नमस्ते दोस्तों, पार्थ करियर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम यूजीसी द्वारा ली गई जून 2012 को नीट एग्ज़ाम की जियोग्राफी की हम क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की के बारे में देखेंगे। तो हम इसमें जियोग्राफी के सिर्फ सेकंड पेपर के बारे में जानकारी लेंगे। तो आप सभी छात्रों से विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो हम आप यूजीसी द्वारा ली गई जियोग्राफी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो हम द्वितीय प्रश्न पत्र जून 2012 के व्याख्या सहित हल करेंगे। तो हम इसमें देख सकते हैं कि प्रश्न 1 नंबर का है, जिसमें उन्होंने बताया कि अप्रदन का सामान्य चक्र किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है सी, नदी अप्रदन से। क्वेश्चन नंबर 2, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल शक्ति उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर है ये ज्वारीय बल। क्वेश्चन नंबर 3, यह सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें सूची 1 में जो निर्मित भूरूप है और सूची 2 में वो भूरूप कहाँ पर है यह दिया हुआ है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि केटल का मिलाप है कि प्राय हिमोड़ पट्टी के साथ साथ स्थित गहन गर्ते। बाद में टार्न है सर्क पर निवास करने वाला एक लघु पर्वत या सरोवर। यस्करे निम्न विसर्पी हिमानी जलोढ़ कटक और ड्रमली ने हिम गोलाश्म मृत्तिका की अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार पहाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा सी, 1 का 4, 2 का 1, 3 का 2 और 4 का 3। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 4, विश्व की स्थलाकृति का अधिकांश भाग निम्नलिखित युग का है। तो इसका सही आंसर है डी, नवजीव महाकल्पका। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, ये भी सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें सूची 1 में नदी और सूची 2 में उसके सहायक नदियाँ दी हुई है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कृष्णा की सहायक नदी है भीमा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता, और गोदावरी की इंद्रावती और यमुना की चंबल। इसलिए इसका आंसर होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, सौरमंडल में वायु में गति संचलन निम्नलिखित के द्वारा होती है। तो इसका सही आंसर होगा बी, संवहन धारा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 7, वायु दाब के माप की इकाई है। तो इसका सही आंसर है डी, हेक्टापास्कल। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, ये भी सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में शेल दिए हुए हैं और सूची 2 में उनके प्रदेश। तो इसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट का फेरल शेल है पश्चिमी पवन, हेडली शेल है व्यापारिक वायु, पश्चिमी पवन, हेडली शेल व्यापारिक वायु। आप पोलर शेल है निर्वात प्रदेश, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है पूर्वी पवन। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, ऊर्जा स्थानांतरण की निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि नहीं है। तो इसमें हमें गलत पूछा है कि क्रियाविधि कौन सी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा, इसमें हम देख सकते हैं कि चालन होती है, विकिरण भी होता है, अभिवन भी होता है, सिर्फ अपक्षरण नहीं होता, ये नदी करती है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसका हम क्वेश्चन देख सकते हैं कि अभिकथन देखिए इसका कि स्थिर वायु ऊर्ध्वाकार संचलन गति को रोकती है और अस्थिर वायु अपने स्वयं के उत्प्लावन के कारण अपने आप ही ऊपर चढ़ती है। तो ये सही है। कारण देखेंगे कि जब स्थिर वायु पर ऊपर उठने के लिए जोर पड़ता है तो जो बादल बनते हैं वे व्यापक होते हैं और उनकी ऊर्ध्वाधर मोटाई कम होती है। ये कारण भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा सी, ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 11, चिली तथा पेरू के तट के सहारे चलने वाली शीत धारा का नाम है।
तो इसका सही आंसर है सी, हम्बोल्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, ज्वारीय रेंज। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 13, पौधों एवं पशुओं का ग्रामण्य किस युग में प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर है सी, नवपाषाण काल। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 14, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। यह हमें पूछा है कि कौन सा सही सुमिलित नहीं यानी गलत है, वो हमें देखना है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि स्वयंपोषी अजैव स्रोतों से ऊर्जा लेते हैं और उसे ऊर्जा संपन्न जैव मिश्रण में जमा देते हैं, ये सही है। भी देखेंगे कि विषमपोषी जीवित जीवों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते, ये भी सही है। सी देखेंगे कि शाकाहारी वो जीव जो पौधों तथा पशुओं का भोग करते, ये गलत होगा, क्योंकि शाकाहारी यह पशुओं का भोग नहीं करते, यह अजैव स्रोत से या अपनी ऊर्जा प्राप्त करते। तो ये देख सकते हैं कि हम मृत भक्षी मृत जीवों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा सी, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 15, समुद्री टीला जिसका सपाट शिखर है किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, निमग्न द्वीप गुयाट। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। यहाँ भी हमें सुमिलित नहीं है पूछा है। इसमें यह देख सकते हैं कि हम P.J. हेगेल जियोग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, ये सही है। भी देखेंगे कि P. जेम्स ऑल पॉसिबल वर्ड्स, ये भी सही है। G.P. मार्क्स देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी, ये गलत है। डी देखेंगे कि एबलर्ड एडम्स गोल्ड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। इसमें हम देख सकते एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी, यह हार्वे द्वारा लिखित बुक है। यहाँ पे हमें पूछा है G.P. मार्क्स, इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे हमें सही नहीं है पूछा है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा वर्णनात्मक इडियोग्राफिक उपागम से संबंधित है, ये सही है। भी देखेंगे कि क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा नोमोथेटिक विश्लेषणात्मक उपागम से संबंधित है, यह गलत है। यह अवधारणा वर्णनात्मक से है। सी देखेंगे कि क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा के प्रतिपादक रिचर्ड हर्शन थे, ये भी सही है। डी देखेंगे कि क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा कोरोलॉजी से संबंधित है, ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा बी। यहाँ पे हमें गलत पूछा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 18, एक ही प्रकार का वातावरण जीवन यापन या संस्कृति के भिन्न तरीकों के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है, यह कथन निम्नलिखित की अवधारणा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा डी, संभववाद। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, निम्नलिखित में से किसने भूगोल में व्यवहारवादी वातावरण पर जोर दिया है। तो इसका सही आंसर होगा सी, किर्क द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए हम 20, क्वेश्चन नंबर 20, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है। तो इसका सही आंसर होगा डी, बैराज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई। तो इसका सही आंसर होगा डी, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा है जिस दौरान निम्न प्रजनन और निम्न मृत्यु दर रहती है। तो इसका सही आंसर है डी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण बहिर्प्रवास का महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका सही आंसर होगा डी, बेरोजगारी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 24, वस्तु की विस्तार सीमा किसका संकेत करती है। तो इसका सही आंसर है ये, वस्तु या सेवा खरीदने के लिए लोगों को जो अधिकतम दूरी तय करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थान सिद्धांत में प्रशासनिक नियम क्या संकेत करता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, K=7। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे स्वच्छंद उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है सी,
इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 27, नेट बोया क्षेत्र द्वारा विभाजित सकल बोया क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है डी, फसल गहनता। क्वेश्चन नंबर 28, न्यूनतम लागत अवस्थिति के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका सही आंसर होगा डी, वेबर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरों के उपांत में सब्जियों, फलों तथा फूलों की गहन खेती कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा ये, ट्रक फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 30, जापान में इस्पात मिलें तटीय स्थान की ओर क्यों स्थापित की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा डी, आयातित कच्चे माल तथा इस्पात निर्यातों की परिवहन लागत न्यूनतम करना। अब क्वेश्चन नंबर देखिए हम 31, मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का उपयोग किया नहीं जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, कान का उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित जनजातियों और उनके पर्यावास को सुमिलित कीजिए। तो इसमें खिरगिज यह जनजाति पाई जाती है सेंट्रल एशिया में, याकुत साइबेरिया में, लेप्स स्कैंडिनेविया में और एस्किमो कनाडा में। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बी, उसका हमेशा सामाजिक या सांस्कृतिक आधार होता है। यह गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ कुल की नहीं है? द्रविड़ कुल की नहीं है पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा ये, सिंहली भाषा। क्वेश्चन नंबर 35, तोड़ा जनजाति का आवास है। तो इसका सही आंसर है डी, नीलगिरी श्रेणी, यह तमिलनाडु में पाई जाती है। शिवालिक जम्मू कश्मीर में, कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश में और अरावली श्रेणी यह राजस्थान में। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 36, देश का आर्थिक विकास मापने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचक का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? यहाँ हमें गलत पूछा है कि सुमिलित कौन सा नहीं है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि मिडल संचयी कारण कार्य कारण मॉडल ये सही है। फ्रीडमैन देखेंगे कि सारभाग परिधि या उपात मॉडल ये भी सही है। फ्रैंक देखेंगे कि पराश्रयता मॉडल और बुडविल परिवहन मॉडल, तो ये बुडविल परिवहन मॉडल ये गलत है। तो यहाँ हमें पूछा क्या है, सुमिलित कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने इस अवधारणा को औपचारिक रूप दिया कि स्थानिक संगठन तथा राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध विद्यमान है? तो इसका सही आंसर होगा डी, फ्रीडमैन। क्वेश्चन नंबर 39, रोस्टॉव के मॉडल के अनुसार आर्थिक समृद्धि की अवस्थाओं का कौन सा अनुक्रम निम्नलिखित में सही है? तो इसका सही आंसर होगा बी, पारस्परिक समाज, बाद में उत्प्रस्थान और उसके बाद परिपक्वता की ओर और अधिक जन उपभोग। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आकारी समांगी क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर होगा डी, आसाम घाटी। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 41, 2001 से 2011 के बीच लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष स्त्रियों में कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ये, 5 से 10 की वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 42, ये सुमेलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। तो प्रथम सूची में खनिज और द्वितीय सूची में यहाँ खनन क्षेत्र दिया हुआ है। इसमें हम देख सकते हैं कि खनिज तांबा कहाँ पाया जाता है? तांबा पाया जाता है खेतड़ी, ये राजस्थान का भाग है। लोहा एक्स कुंद्रेमुख में पाया जाता है और मैग्नीज पाया जाता है बालाघाट और अभ्रक पाया जाता है कोडरमा। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में मैंग्रोव निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है? तो इसका सही आंसर है बी, ज्वारीय वन।
अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 44। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ भी हमें जो सुमेलित नहीं है वो पूछा है। इसमें हम पहला देख सकते हैं कि विशाखापट्टनम जहाज निर्माण, ये सही है। भद्रावती लोह एवं इस्पात, ये भी सही है। पिंजौर मशीन औजार, ये भी सही है। टिटलागढ़ रेलवे उपकरण, यह गलत है। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 45। अधिकतम प्रतिशत की दशकीय वृद्धि किस दशक में हुई। तो इसका सही आंसर है बी, 1961-71 में। क्वेश्चन नंबर 46। आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा बी, आयत चित्र। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। नदी उन्मोचन के औसत मान की परिगणना करने के लिए निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, ज्यामितीय माध्य। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित आर्यन मूल्यों में से कौन सा बिंदु वितरण का यादृच्छिक प्रतिरूप दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, 1.0। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। विविध भौगोलिक विशेषताओं से युक्त क्षेत्र के प्रतिनिधि गांवों के चयन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिचयन तकनीक कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा बी, स्तरित यादृच्छिक। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित पद्धतियों में से किसमें अंतर्वेशन का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, सममान। तो इस तरह से हमने आज यूजीसी नेट द्वारा जून 2012 को द्वितीय प्रश्न पत्र के क्वेश्चन पेपर और आंसर की के बारे में जानकारी हासिल की। तो ऐसे हमारे और वीडियो जानने के लिए आप सभी छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कल हम जो हमारा यूजीसी नेट द्वारा 2012 जून को पेपर हुआ था उसके हम तृतीय यानी तीसरे क्वेश्चन पेपर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे।